हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ग 8वीं के गणित के अध्याय नंबर 2 के सभी थ्योरी को बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आप थ्योरी जान जाएंगे ना सभी, तो आपको आसानी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का हमारा जो पॉइंट है बहुपद के ऊपर में है। क्या है बच्चों? बहुपद के ऊपर में। देखिए, बहुपद आखिर किसको कहते हैं? बहुपद प्रारंभिक बीजगणित में धन, जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, और ऋण, जिसे हम माइनस से डिनोट करते हैं, चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद कहते हैं। आसानी से ऐसे कह सकते हैं बच्चों, ऐसा पद जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो, उनसे मिलकर बनी कई पदों को हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद कहते हैं। जैसे कि a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x का पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तो बहुपद कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुपद के प्रकार। बहुपद आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं बच्चों, अचर बहुपद और चर बहुपद। अब देखिए बच्चों, बहुपद के प्रकार कितने थे? तो अचर बहुपद और चर बहुपद। कौन कौन से? तो अचर और चर। अब जानते हैं हम आसानी से कि अचर बहुपद किसे कहते हैं और चर बहुपद किसे कहते हैं। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं बच्चों? अचर बहुपद का ऐसा पद जिसका मान जो है स्थिर रहता है। क्या रहता है बच्चों? तो स्थिर रहता है, वह अचर बहुपद कहलाता है। आसानी से कह सकते हैं बच्चों कि जिसका मान स्थिर रहता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x + 5, 2x - 2, 8y - 5। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें से क्या होगा, इसका मान कैसे स्थिर रहेगा। तो ये जो देखिए बच्चों, संख्या वाला जो है, हम बोल सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक जो प्राकृतिक संख्या से बनी संख्या जो होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कि 2 और 5 इसमें है ना, 2 और 5, ये क्या हो गया हमारा? तो अचर बहुपद हो गया, क्योंकि इसका मान सदैव स्थिर रहेगा बच्चों। समझ गए? और नोट देख लिए बच्चों, क्या है अचर बहुपद? वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। अचर बहुपद जो है ना बच्चों, तो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। अचर बहुपद का घात जो है सो शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है बच्चों? तो शून्य होता है। चलिए आगे हम जानेंगे कि घात भी क्या होता है, वो भी हम आगे बता देंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, चर बहुपद किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? तो चर बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या बच्चा? बदलता रहता है। देखिए, अचर बहुपद में क्या था बच्चों? तो अचर बहुपद में था कि जिसका मान स्थिर रहता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। और चर बहुपद में है जिसका मान जो है सो बदलता रहता है, उसे हम चर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद में था बच्चों, जैसे 4, 2, 5, 7 ऐसे संख्या था। अचर बहुपद में आते ही बच्चों क्या होगा? संख्या नहीं रहेगा, A to Z रहेगा। जैसे कि x स्क्वायर है ना, या x है ना, या y रहेगा या z रहेगा या कुछ भी रहेगा A to Z में, तो वह हमारा चर बहुपद हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो चलिए नोट में पढ़ लेते क्या है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद जो है बच्चों कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। बहुपद को x, y और z के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए बच्चों, अब आसानी से हम मात्र 2 पंक्ति में समझ लेते हैं चर और अचर किसे कहते हैं। पहले हम यह जान लेते हैं बच्चों कि अचर किसे कहते हैं। अचर हम बच्चों किसे कहते हैं? तो अचर हम कहते हैं जिसका मान जो है सो स्थिर रहता है। क्या रहता है बच्चों? स्थिर रहता है, उसे हम अचर कहते हैं। जैसे 2, 5, 7 इत्यादि संख्या। और देखिए, चर बहुपद किसे कहते हैं बच्चों? तो जिसका मान जो है सो बदलता रहता है। जैसे x, y, z, a, b, a to z, जितना भी A to Z में जितना भी लेटर है ना बच्चों, वो सभी हमारा चर हो जाएगा।
और 1 से 100 तक में जितना भी संख्या वो हमारा अचर हो जाएगा। जिसका मान बदलता नहीं है बच्चों वो हमारा अचर होता है, और जिसका मान बदलता रहता है वो हमारा चर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए बच्चों अब हमारा है बहुपद का घात। बहुपद का घात आखिर कहते किसको है? क्या है टॉपिक बच्चों? बहुपद का घात। बहुपदों में चर का महत्तम घात बहुपद घात कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद घात कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों 3x² प्लस x प्लस 5 में घात कितना है बच्चों? तो घात हम किसे कहेंगे? जो चर के ऊपर में जो रहेगा पावर के रूप में उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तो घात कहते हैं। जैसे x है ना हमारा चर, तो इसके ऊपर में है 2, तो वो हमारा 2 क्या हो गया? तो घात हो गया। इसका अधिकतम घात कितना हो गया बच्चों? तो 2 हो गया। ये देखिए नीचे में 5x³ प्लस 2x प्लस 8, तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया बच्चों? तो 3। इसका अधिकतम घात कितना हो गया? तो 3। चलिए हम ये भी समझ लिए। तो अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? तो 8x⁴ है प्लस 5x है प्लस 12 है। इसमें चर की अधिकतम घात कितना है बच्चों? तो इसमें चर की अधिकतम घात जो है हमारा 4 है। कितना है? तो x⁴ है तो 4 होगा। अब हम जान लेते हैं कि घात कितने प्रकार के होते हैं। घात तो बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे जो है सो अभी 4 पॉइंट उठाकर बताएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ 4 पॉइंट ही काम आएगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे कि शून्य बहुपद होता है। क्या होता है बच्चों? तो शून्य बहुपद होता है। तो शून्य बहुपद आखिर किसको कहते हैं बच्चों? समझ गए? शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बच्चों? जिसका एक घात वाली बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिसका एक घात होता है ना बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद, जिसका 2 घात हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, जिसका 3 घात हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जितना भी आज के इस वीडियो में हम बताए हैं वो सभी समझ में आया होगा। चलिए आज हम क्या क्या बताए हैं वो आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए बच्चों हम ये देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या आखिर सीखे हैं। तो पहले हम जो है सो यह सीखे कि आखिर बहुपद किसे कहते हैं। क्या है बच्चों? बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद जो है बच्चों नाम से ही पता चलता है बहुपद किसे कहते हैं। बहु मतलब बहुत ज्यादा, जिसका बहुत ज्यादा पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि माइनस वाला भी हो और प्लस वाला भी हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। उसके बाद हमने सीखे चर अचर किसे कहते हैं। अचर का मान जो है बच्चों, अचर नाम से ही पता चलता है। अचर जिसका मान जो है स्थिर रहता है उसे हम अचर कहते हैं। जैसे कि 2, 5, 7 इत्यादि संख्याएं अचर होता है। चर किसे कहते हैं बच्चों? चर कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जैसे A to Z वाला लेटर जितना भी है, जैसे X, Y, Z या कुछ भी जो लेटर हो उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। उसके बाद हम जो है बच्चों पढ़े हैं घात। घात किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि चर के ऊपर जो है कोई पावर रहता है, कोई संख्या रहता है, तो उसे ही हम घात कहते हैं। घात कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो घात का अभी हम 4 प्रकार बताए हैं। जैसे कि शून्य वाला घात, उसके बाद रैखिक घात जिसका 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक घात कहते हैं। और जिसका घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम द्विघात कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात कहते हैं। इसी तरह घात को बढ़ाते जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आपको जानकारी के लिए हम एक बहुत ही अच्छा बात बता देते हैं कि अगर आप लोगों को गणित के क्लास 7, 8, 9 और 10 के किसी भी अध्याय का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट गूगल पे जाकर क्या सर्च मारेंगे बच्चों? studywithhari.in। क्या सर्च मारेंगे? studywithhari.in पर जाकर आप आसानी से, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारा चीज सीखने को भी मिलेगा बच्चों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।